पतले पतले काटो एहतियात से बेटी। या अल्लाह, खैर कौन आ सकता है इस वक्त? ये किस जहन्नुम में जा मरे हैं सब। कौन है? मैं हूँ नान बाई वाला लड़का ताहिर। एक रोटी मंगवाई थी ना आपने, वही लेकर आया हूँ। ना हमें देखा ना सुना तुमने, ठीक है ना ताहिर? ठीक है शमसा आपा। जबरदस्त। रोजाना एक दे जाया करो, ठीक है? ये पूरी पिलानी है और इसका लेप करना है उनकी कमर पर। ठीक है, आपका शुक्रिया। आपकी वजह से खलीफा बेहतर महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फरीजा है मेरा। खलीफा आली मकाम। क्या हुआ? काम हो गया क्या? सत शुक्र। खलीफा अली मकाम कैसे हैं? कुछ बेहतरी आई तबीयत में? जी, किसी हद तक। खलीफा अली मकाम, वजीर शावर हाजिर हुए हैं, मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। उन्हें बताया नहीं था? मैं किसी भी शख्स से मुलाकात के लिए तैयार नहीं। बताया था मुझे खलीफा आली मकाम, बिल्कुल बताया था। मगर मैं भी आपको यहां कुछ बताने आया हूं। क्या हालत हो गई है मेरी, बिल्कुल बेबस कर दिया है मुझे। इस हालत का सबब तुम खुद हो बैलियन, और शहंशाह अमालरिक है। अमालरिक ने शैटिलियन को भेजकर अपना जवाब दे दिया है। वो तुमसे मुज़ाकरात नहीं करेगा, और अब जहाज भी नहीं तुम्हारे पास। तो पानी, खुश्की, बुलंदी, जहां भी जरूरत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एक बार हम बाबैन पहुंच जाएं, उसके बाद शहंशाह अमालरिक कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सुल्तान, कारातिगन आया है, हाजिर होना चाहता है। आप जिसे अपना समझ रहे हैं, वो शख्स जंगियों के लिए
खिदमत अंजाम देकर मिस्र से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। इसी वजह से आप इसे मेरे हवाले कर दें। मैं साहिब फराश जरूर हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि काहिरा की शाहरा को रौंदते सलीबी जूतों की धमक न सुन सकूं। वजीर शाहवार, बात अगर ये है तो बिल्कुल अपने सराहने खड़े इस गद्दार की नियत क्यों करना जान सके खलीफाए आली मकाम। फासिल को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। पर्दों के पीछे इसकी रोज़े रोशन की तरह आया गद्दारी छुपाकर आप कितने बेबस नजर आ रहे हैं। आपके इक़्तिदार को किसने कुव्वत दी? मैंने। और काजी फाजिल के लिए आप मेरी मुखालफत पर उतर आए, ऐसा ही है ना? तुम्हारी हिर्स ने तुम्हें गुस्ताख और गद्दार बना दिया है। अब अगर दोबारा बदकलामी की तो ये बीमारी मेरी तलवार को तुम्हें मजा चखाने से रोक नहीं पाएगी। ये छत का झूठा भरोसा एक दिन तुम ही पर गिरने वाला है। जो गिरने वाला है वो तुम्हारा तख्त है वजीर शाहवार। तुम्हारे हाल से मैं पूरी तरह बाखबर हूं कारातेकिन। क्या हाल है मेरा? मुझे भी बताइए ताकि मुझे भी मालूम हो जाए। मेरी बहन ने जो आपको औलाद दी है उससे आपको खुशी मिली है, उसका नाम दुनिया के नामवरों में लिखा जाए। आमीन। क्या तुम यहां मुझे सिर्फ मुबारकबाद देने आए हो या फिर तुम? मुबारकबाद देने भी और ये कि सुल्तान नूरुद्दीन आपको बताने आया हूं कि मिस्र के लिए तैयार होने वाले लश्कर में मैं शामिल नहीं होऊंगा। किस लिए? मैं इस हुक्म अदूली का सबब जानना चाहता हूं। सबब? क्योंकि जंग जारी है, मेरे अंदर की जंग। तो बाहर की जंग लड़ने की ताकत नहीं मुझ में। ये वाज़ेह है कि आप आपा खातून और नन्हे शहजादे को यहां नहीं बुलवाएंगे, तो मैं खुद जाकर मिल लेता हूं। आपको आगाह करके जा रहा हूं। जब उनसे मिलना मुनासिब होगा तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा। अब से खून बहाने वालों और दुआओं में शामिल होने वाले हर शख्स की मंजिल मिस्र है। पहले तुम अंदर की जंग जीतो, उसके बाद बाहर की जंग में गालिब आने के लिए तैयार होने का बताना मुझे। लेकिन अगर तुमने दोनों महाजों से गुरेज किया तो यूं होगा, तुम मुसलसल उस अजाब से भाग रहे होगे मगर वो तुम्हें खुद आकर पकड़ लेगा, चाहे कहीं भी हो कारातेकिन।